वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले मौजूद गुफ्तगू थोड़ा सा मुख्तलिफ था। सियासी नौइयत के मामला और इस तरह के मामला ज़ेर बहस आए, ख़ास तौर पर माही मुबारक के हवाले से, और उससे पहले जो कुछ हुआ या होता आया है कीमतों के हवाले से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से परेशानियाँ बहुत ज़्यादा लोगों की बढ़ जाती हैं। और मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मौका आया हो जिसके अंदर लोग जो हों मुतमईन हों। सारी सूरत हाल से हमेशा लोग इसी तरह की कैफियत में रहते हैं। बहरहाल ये जो सेगमेंट है इसमें आपकी सेहत के हवाले से जो मामलात हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। बड़े ख़ास मेहमान हमारे आज के दिन हमारे साथ होते हैं इस सेगमेंट में और मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करते हैं। आपका तारुफ ये है कि वैसे तो आप एक होम्यो फिजिशियन हैं, कंसल्टेंट हैं, पर उसके साथ साथ एक बड़ी नफीस शख्सियत के हामिल भी हैं। रूहानी मामलात हों या इस तरह के दीगर मामलात हों उस पर भी आपकी दस्तरस है। और इसके अलावा बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। जनाब बात कर रहा हूँ डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब की। तशरीफ़ फरमाएं, उनको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी सलमान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, बहुत शुक्रिया। पहले तो बड़ा ही खूबसूरत कलर और बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन आज है, उसकी मुबारकबाद भी कबूल कीजिए। ये कुछ ख़ास अय्याम होते हैं जिसमें इस तरह का रंग पहना जाता है। ताम ये कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जच रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। तो सलमान साहब, अब सूरत हाल ये है कि मैं बहुत सारे सवालात हैं जिनको यकजा करता हूँ क्योंकि उसकी तादाद बहुत ज़्यादा है और फिर आपकी खिदमत में रखूँगा। वैसे तो हम सबसे पहले गुफ्तगू का हमेशा आगाज़ करते हैं होम्योपैथिक के साथ। आपने कुछ ऐसे मामलात की निशानदही की है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो गए, लेकिन मैं आपको इस मुबारकबाद देता हूँ कि आप हमेशा हक गोई और सच्ची बात कहने के आदी हैं और इससे आप हमेशा काम लेते आए हैं। और आपने बिल्कुल वैसा ही किया। जो बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतें हैं उसकी निशानदही की, लोगों ने बहुत सराहा उसको कि बाबा जो है वो अपनी फ़ील्ड में रहते हुए अपनी फ़ील्ड की जो खामियाँ हैं उसकी निशानदही कर रहे हैं, जो कि अमूमन देखा नहीं जाता। तो पहले तो चाहूँगा ज़रा उस मौजू और मामले पे एक दफ़ा आपकी एक दफ़ा फिर राय ले लेता हूँ कि आप भी अपने मौक़िफ़ पर आप कायम हैं, उसके ऊपर थोड़ी बात हो जाए, फिर मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। ज़रा फरमाइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। बहुत शुक्रिया यासिर, आपकी मोहब्बतों का, चैनल के 21 की मोहब्बतों का, कि आप लोग यहाँ मदू करते हैं। और होम्योपैथिक के लिए जितना किरदार और जितनी काविश आप लोगों की, शायद ही कोई चैनल इस में पाकिस्तान में हो, मैं कराची की बात नहीं कर रहा, कि जिसने इतना प्रमोट किया होम्योपैथिक को और मुझ जैसे नाचीज़ इंसान को जो है प्रमोशन दिया। और उसका जवाब मैं एक शेर से देना चाहूँगा कि मुझसे ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, वाह। मुझसे ना हो सकेगा बातिल का ना हो सकेगा बातिल का एहतराम, मेरी जुबां के वास्ते ताले खरीद लो। क्या कहें, वाह 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 वाह। तो ये उसका एक बड़ा मैंने छोटा समेट के जवाब दिया। देखें, ये जो कीमतों का बढ़ना है जिसमें मैं मुझसे ये लोग कहते हैं, बल्कि बड़ी कॉल्स भी आई कि आप डायरेक्ट नाम ले रहे हैं, आप विल्मार शोबे का नाम ले रहे हैं, आप लैनिंग लेबोरेटरीज का नाम ले रहे हैं। आपको पता है कितने बड़े नाम है ये और इनके क्या क्या किरदार हैं और इन्होंने होम्योपैथिक में कितना इन्होंने वक्त दिया है और कितने डॉक्टर्स को इन्होंने खड़ा कर दिया और कितना एक्स वाई और जेड। मैं कहता हूं उनसे एक सवाल कि मुझे बताइए, स्टूडेंट का कोई सेमिनार किया? क्या स्टूडेंट के लिए कोई सहूलत और आसानियां पैदा की? नहीं। अरे आपने तो डॉक्टर्स के लिए आसानियां पैदा नहीं की। आप तो बात करते हैं स्टूडेंट्स की और कॉलेजेस की, जहां आपको आपका प्रमोशन नजर आता है आप वहां पे आके खड़े होते हैं। और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं ये सब इनके अपने प्रोग्राम्स होते हैं। आप मुझे ये बताइए, एक DHMS स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए शोबे ने क्या किया या लर्निंग लेबोरेटरीज ने जाती तौर पे क्या किया? आप डॉक्टर्स की वजह से ही चल रहे हो ना। आज अगर विल्मार शोबे इस पूरी दुनिया में खड़ी है या खास करके पाकिस्तान में खड़ी है तो किसकी वजह से खड़ी है? डॉक्टर्स की वजह से खड़ी है। जिस दिन डॉक्टर्स को ये समझ आ गई ना कि उनको अपना हक कैसे लेना है या उनको ये समझ आ गई कि सही क्या है और गलत क्या है, उस दिन आप ये सोचेगा कि आप कहाँ खड़े होंगे। लर्निंग लेबोरेटरीज का कोई प्रोग्राम दिखा दीजिए स्टूडेंट्स के लिए जो किया गया हो, या किसी कॉलेज में जाकर उन्होंने कोई प्रोग्राम ऐसा किया हो जिससे स्टूडेंट को जो है प्रमोट किया गया हो या उसको एक क्लासेस ली गए हो। नहीं, ये काम सारे छोड़ दिए गए कॉलेजेस पे कि स्टूडेंट आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए, उसने पास हो जाना है। सिस्टम जब तक सही नहीं होगा, आप मुझे ये बताइए कि सिस्टम में आपने क्या किया?
चलिए ये बता दीजिए, सिवाय इसके कि स्टोर मालिकान आपसे बेनिफिट्स ले रहे हैं जी, सिवाय इसके कि आप खुद बेनिफिट्स ले रहे हैं, एक आम डॉक्टर जो कि एक आम डॉक्टर है जिसका रोटी रोजी इसी पेशे से चल रहा है होम्योपैथिक से, आप मुझे वो बताइए कि वो अगर लिख कर भी देता है तो आगे पेशेंट नहीं खरीदता और दोबारा आपके पास आएगा भी नहीं कि भाई ये तो बड़ी महंगी दवा लिख कर दे दी। मैं पिछले प्रोग्रामों से तकाजा मेरा क्या है, मैं ये नहीं कहता आप बुरे हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आपकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं शोबे की और लैनिंग लेबॉर्ट्रीज में, इनको चाहिए कि कीमतें कम करें। मेरा तकाजा ये है और इनसे शिकायत ये है कि इनके बॉक्सेस पे कीमत क्यों नहीं लिखी होती। चलिए मैं मान लेता हूँ सारी बातें ठीक है, आप पाकिस्तानी रुपीस में नहीं लिख सकते ना, जर्मनी से दवा आई है, फ्रांस से दवा आई है, तो आप फ्रांसीसी और जर्मनी में उस पर लिखे पैसे लिखे होने चाहिए। जब पाकिस्तान के लिए कानून लागू है कि हर छोटी बड़ी कंपनी उस पर अपना पैसा लिखेगी कि वो कितने की दवा है, जब पाकिस्तानी कंपनी पे लागू है कि वो फॉर्म 6 और फॉर्म 7 के साथ बनाएगी सारी दवाओं को, जब ये लागू है कि डेट ऑफ एक्सपायरी लिखेगी, तो ये क्यों नहीं? अच्छी बात, वेयर इज एक्सपायरी। लेकिन बदनसीबी तो ये है कि हमारे डॉक्टर्स जानते हुए भी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो आवाज नहीं उठाते, वो खामोश रहते हैं, वो देखते जरूर हैं लेकिन चुप रहते हैं। ये चुप एक दिन होम्योपैथिक के जवाल का सबब बनेगी। आप मुझे बताइए, एक वक्त आएगा लोकल कंपनीज को जब आप तवज्जो नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? वो मार्केटिंग में आ जाएंगे, फिर वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे, वो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो एक लेवल बना लिया ना भाई, करोड़ों रुपए लगा के। आप उसमें होम्योपैथिक बनवाएं टैबलेट या एलोपैथिक टैबलेट बनवाएं या हिकमत की टैबलेट बनाएं, शरबत बनवाएं, आप कुछ भी बनवाएं, वो तो उन्होंने तो पैसा कमाना है, उनको तो पैसा चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी कंपनी क्या करे यहाँ पे आके? जो भी बड़ी कंपनी है इतना पैसा लगा के वो क्या करे यहाँ पे आके? वो एक हद होगी तो वो भी आवाम को महंगा लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हमारे मुल्क में जो एक अंसर है यासिर महंगाई का, कि रोज बरोज आप देखें, रमजान मुबारक का महीना आ गया माशाल्लाह, तो इसमें तो हर किसी ने कमाना ही है क्योंकि ये रहमतों का महीना कम और जहमतों का महीना आवाम ज्यादा कर देती है। आम आदमी के लिए ये फ्रूट्स वाले हो गए, करियाना वाले हो गए, मेडिकल स्टोर्स वाले हो गए, ये रहमतों का महीना है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये मेरा महीना है, ये रहमतों का महीना है। हमारी बदकिस्मती कि हमने इसे अपने लिए रहमतों का महीना बना लिया। बिल्कुल ऐसा ही। और हमारी जात से नहीं है, हम तो रोजे रख रहे हैं, अपने प्रोसेस को लेके चल रहे हैं जिस तरह चलना चाहिए। लेकिन एक आम फर्द को जो छोटा सा भी एक फल है वो जब 150 रुपए किलो मिलेगा, 8 बंदे घर में खाने वाले होंगे, 10 बंदे खाने वाले होंगे, या उसकी ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होगा, तो वो क्या करेगा? एक कमाने वाला जी। फिर उसमें वो बीमार हो जाए, उसके घर का कोई फर्द जिसमें उसे दवा लेनी हो, डॉक्टर ठग करके कहता है, यार मैं तो ये कहता हूं कि उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं है, अपने ऊपर डिपेंड क्यों नहीं करता, अपने ऊपर उसे यकीन क्यों नहीं है कि वो जो प्रॉपर दवा लोकल लिखेगा उसमें भी असर होगा। और असर याद रखिएगा, शिफा मंजानिब अल्लाह है, इसमें ना तो डॉक्टर का कोई कमाल है ना डॉक्टर ने कुछ कमाल कर सकना है, क्योंकि रिस्क के मामले, शिफा के मामले, मौत के मामले और जिंदगी के मामले ये सब अल्लाह ने अपने हाथ में रखे। आप उससे ले तो नहीं सकते, हाँ, लेकिन वो आपको जो दे रहा है आप कम से कम वो तो ले लीजिए। आपको उसने अक्ल शऊर से नवाजा, आपको उसने बेहतरीन इंसान बनाया, आपको अशरफुल मखलूकात बनाया। आप देखिए, जब बच्चा छोटा पैदा होता है तो वो रोता है, बोल नहीं सकता, लेकिन धीमे 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 वो अच्छी एक ग्रोथ करता है, बेहतरीन बोलना शुरू करता है। मुझे बता दीजिए किसी जानवर का बच्चा बोलना शुरू कर देता हो? सदियों से एक आवाज जो दी गई उसी आवाज में आज तक वो अपनी रॉ पे चल रहे हैं, तो क्या ये शुक्र नहीं करते हम अल्लाह का? लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि आम डॉक्टर, आम होम्यो फिजिशियन खामोश है इस महंगाई के ऊपर, इस चीज के ऊपर। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई बोलो तो सही, कम से कम बात तो करने की कोशिश करो। डर ये होता है कि क्योंकि वो ऊपर एक इनकी मोनोपोली बनी हुई है, अब बहुत सारे स्टोर्स वाले जो उनके साथ कनेक्ट है, बहुत सारे डॉक्टर्स उनके साथ कनेक्ट है। अगर सलमान दरवेश बात करता है तो वो मुसीबत ये होती है कि फिर उसके लिए खतरात बढ़ते हैं, उसको ऊपर से प्रेशर आता है, उसको दाएं से प्रेशर आता है, बाएं से प्रेशर आता है कि वो ये ना करो, ये ना करो। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है, जो अल्लाह से डरता है और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, तो वो हमेशा इंसानियत के लिए ही काम करता है। और इंसानियत का तकाजा ये है कि जिस पेशे से मैं वाबस्ता हूँ, अपने पेशे के साथ वफादार रहूं,
अपने पेशे के साथ दयानतदार रहूं। बिल्कुल सही। मैं ऑन द स्पॉट कह रहा हूँ, और मैं अभी भी यही कहता हूँ कि विलमार शॉबे से ये मैं कहता हूँ कि जो पाकिस्तान में मेडिसिन आ रही हैं इनको, इन पर पैसे कम किए जाएं। और अगर आपको लगता है कि डॉलर्स में ये सारा आपका डील होता है, चलिए मान लेते हो, तो फिर डॉलर्स लिखे होने चाहिए उसके बहुत ऊपर, खूब। जो कि पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट होके पैसे सामने आए कि कितने पैसे। आप कहते हैं कि हम सस्ती करके दे रहे हैं 3,000 में भी एक दवा को, जैसे बायोफंजिन सिरप हो गया, ये कहते हैं लर्निंग लेबोरेटरीज वाले, जैसे शाबे वालों का बायोफंजिन वो 3,000 का कहते हैं कि जी ये तो और महंगा, हम तो सस्ता करके दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं जी 2,500 का जो रेक्सोरूबिया है हम उसको सस्ता, तो आप चले हम मान लेते हैं ना, आप उस पर लिखा हुआ दिखा देंगे, देखो भाई इतने इस पे लिखे हुए यूरो, और हम जाके यहाँ पे कहते हैं भाई, यहाँ तक कि डेट ऑफ एक्सपायरी भी चिट लगा के लोग यहाँ पे लगाते हैं अगर बाहर की दवाओं पे लगता है तो। जी जी। कोई एहसास है? एक आम डॉक्टर का एहसास कर लो भाई, होम्योपैथिक का एहसास करो ना करो, आप लोग तो ग्रो कर गए, बिल्कुल सही। आपने अपनी जिंदगी संवार ली, आपने अपने खानदान की जिंदगी संवार ली, लेकिन होम्योपैथिक को क्या मिला? होम्योपैथिक को कुछ नहीं मिला। जी। और उसकी वजह डॉक्टर्स की कमजोरी है। डॉक्टर्स का एक जगह इकट्ठा होना नहीं है, डॉक्टर्स का एक कॉज पर, एक जगह पर, एक झंडे के नीचे जमा होना नहीं है। क्यों? कि होम्योपैथिक का कोई एजेंडा नहीं है। आप एजेंडा क्या बना रहे हो? एजेंडा बना रहे हो, इसका मतलब है चले जा रहे हैं, पता नहीं जाना किधर है। हमें हमारी रोग का पता ही नहीं है। हमें ये पता है कि हमें पैसा चाहिए घर चलाने के लिए, बस वो जिस भी तरह से हमें कमाना है, हमें बस कमाना है। हमें ये फिक्र नहीं है कि यार इतना बड़ा शोबा, तीसरा बड़ा इलाज, बल्कि मैं कहता हूं कि अब तो आने वाले वक्तों में अगर यही हालात रहे तो पता नहीं है कहाँ खो जाएगा। लेकिन अगर डॉक्टर्स आज भी अकल के नाखून लें तो दुनिया का पहला बड़ा इलाज हो जाएगा ये। हम सर्जरी की बात नहीं करते कि भाई जाहिर है हाथ पांव हड्डी टूट गई तो उससे होम्योपैथिक का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन होम्योपैथिक का ताल्लुक चोट से है, होम्योपैथिक का ताल्लुक दुख से है, दर्द से है, आपकी मेंटल स्टेटस से है। तो आप खुद सोचें कि जब एक आम डॉक्टर जिसकी वर्थ को 10-20 लोग जानते हैं, क्या वो नहीं चाहेगा कि 100 लोगों तक अपनी वर्थ को एग्जिट करे? चाहेगा, लेकिन वो जब कर सकेगा ना, उस सूरत में कर सकेगा जब वो इस चीज को समझेगा कि महंगा क्या है, सस्ता क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। हमारे डॉक्टर्स के अंदर इतना भर दिया गया कि उन्हें तमीज बिल्कुल खत्म कर दी गई। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, कॉलर को शामिल किया जाए, पहले कॉलर है उनको एनर्जी है भाई हमारी तो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए इस तरह कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब को भी सलाम कहूंगी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा आप लोग शो करते हैं, मुझे बहुत पसंद है। फैमिली वालदा हम सब घर वाले देखते हैं शौक से, और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके। बहुत शुक्रिया जी। मैं डॉक्टर साहब से आज एक सवाल करना चाहूंगी। जी डॉक्टर साहब, ये जो आर्निका हेयर ऑयल मिलता है ये होम्योपैथिक का, ये आप जरा प्लीज थोड़ा सा बता देते हैं कि ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? कि बालों की सफेदी खत्म करता है या घने होते हैं, और इससे बाल ये किस तरह? सिद्रा मेरा बच्चा, मैं आपको अभी घर में ही ऑयल बनाने का तरीका बता देता हूँ। होम्योपैथिक की ऑयल बना लेना, खुद बनाना, सस्ता पड़ेगा और फायदेमंद भी रहेगा इंशाल्लाह ताला, बेफिक्र हो। अभी बताता हूँ मैं, और वो भी बताऊंगा किस किस काम के लिए इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया। इसमें मैं पहले अपनी बात हम लोग कंप्लीट कर लें, फिर सिद्रा की बात का जवाब देंगे। और सिद्रा का बहुत शुक्रिया कि इतने पाबंदी से हैदराबाद से प्रोग्राम देखा जाता है, तो हमारे लिए तो बहुत एजाज़ की बात होती है कि लोग हमें देख रहे होते हैं, हमें प्यार दे रहे होते हैं। और देखें, अमूमी तौर पे ये होता है कि हम बाज़ दफ़ा डिजीज़ के हवाले में डिस्कस नहीं कर पाते, बाज़ दफ़ा हम लेट हो जाते हैं, या लेकिन ये मौजू इसलिए ज़रूरी है कि ये एक डॉक्टर का नहीं है, एक आम आदमी का भी है। बिल्कुल सही है कि जब वो जाता है और उसे एक चीज़ महंगी लगती है, वो तकाजा नहीं करता, खामोशी से जेब से पैसे निकालता है और वो दे देता है, क्योंकि मैंने खुद देखा है। बिल्कुल सही। वो स्टोर पे जाएगा, उसका अगर 5,500 का भी बिल बना है एक डॉक्टर की तरफ से होम्योपैथिक दवा का, या 8,000 का बिल बना है होम्योपैथिक दवा का, वो कुछ भी नहीं करेगा, जेब से पैसे निकालेगा और वो उसको पकड़ा के शॉपर लेके घर चला जाएगा। जरा लम्हे के लिए उसने सोचा, जरा लम्हे के लिए, क्योंकि वो क्या करके आ रहा है। बिल्कुल सही। क्या उसने स्टोर वाले से पूछा कि भाई इसका कोई अल्टरनेट होगा? तो यार भाई बता दो। यार डॉक्टर से वो रिक्वेस्ट करता है कि भाई इसका कोई अल्टरनेट बता दो, वहां से फोन कर ले कि भाई ये बड़ा महंगा पड़ रहा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कुछ ऐसा हो सकता है कि इसका चले एक में ले लेता हूँ, कोई बाकी अल्टरनेट हो जाए। मजबूर इतना कर दिया गया है कि आप क्या खाक अल्टरनेट ढूंढेंगे? आपको पहले नहीं 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 क्या कर रहे हो भाई, तुम्हें फिर देख लो, तुम्हारी मर्जी है, फिर हमें नहीं कहना भाई कि यार अच्छी दवा नहीं दी। अच्छी दवा का मकसद ये है कि बाहर की दवा हो।
बिल्कुल सही। यार अच्छी दवा का मकसद ये होता है कि आपने क्या सिलेक्ट किया वो अच्छा है, आपने जो उसको डायग्नोस किया वो अच्छा है, बिल्कुल सही। आपने जो तशखीस उसको करके दिया वो अच्छा है। जी। इसका मतलब है आपको खुद पे भरोसा नहीं है। आप सिंगल रेमेडी क्यों नहीं देते फिर? आप सिंगल रेमेडी को अटेम्प्ट करें, सिंगल रेमेडी को चलाएं और अपने ऊपर भरोसा रखें। ठीक है, अगर आप कोई साथ में सिरप देते हैं होम्योपैथिक का जिसमें होम्योपैथिक दवाएं इंक्लूडेड है, आप यूज कराएं, लेकिन साथ साथ अपना भरोसा और एतमाद तो खराब ना करें। कि अगर आपके लिए सिंगल रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बेसिकली जिंदगी है, बेस है, सेल्स है होम्योपैथिक का, आप इससे हट थोड़ी सकते। होम्योपैथिक दरियाफ्त ही सिंगल रेमेडी पे हुई है। बिल्कुल ठीक है। इसमें तो कहीं कोई सिलसिला था ही नहीं। उसी जर्मनी से जहां से सिंगल रेमेडी आती है, उसी जर्मनी से आज आपको कंपाउंड मिलते हैं बिल्कुल जो कि इंतहाई नामुनासिब कीमत पर मिलते हैं, जो कि एक आम डॉक्टर तो डॉक्टर, एक आम आदमी नहीं खरीद सकता। आप एक क्लिनिक करने के लिए बैठ जाइए और सिर्फ आप कहेंगे नहीं भाई मैं तो शुआबे की दवाई रखनी है, कुछ नहीं रखूंगा जिंदगी में, ये बेस्ट है, आपके कम से कम भी 20 लाख रुपए लग जाएंगे सिर्फ आपको 100 पोटेंसीज सिर्फ रखने में। आप ये समझ ले कि जर्नल नहीं, सिर्फ उनका एक सेटअप रखने में, छोटा सेटअप रखने में आप मुझे बताइए 20 लाख रुपए कम होते हैं? बिल्कुल सही। सोचने वाली बात है कि आम होम्योपैथ जो कि गली में, मोहल्ले में, किसी बाजार में, किसी शाहरा पर अगर अपना क्लिनिक कर रहे हैं तो वो कैसे कामयाब हो सकता है? उसकी कामयाबी के लिए जरूरी है कि सबसे पहले तो वो खुद पर भरोसा करे। बिल्कुल ठीक है। उसका ये ईमान, उसका ये यकीन, उसका ये मुकम्मल जो है ईमान होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला शिफा देने वाला है, मैं नहीं। बिल्कुल ठीक है। मैं जो दवा दे रहा हूँ सदाकत दिल से दे रहा हूँ, सदके दिल से मैं उसे दे रहा हूँ, मेरा रब उसमें शिफा करेगा। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती, पेशेंट की डिमांड है तो भाई बाहर से लोकल कंपनीज के बड़े अच्छे शरबत आ जाते हैं जिनमें रिजल्ट है। जी। भाई मैं अभी लास्ट जो कोरोना का सीजन चला था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, हमने खुद पाकिस्तानी कंपनीज के लोकल सिरप बेचे हैं यार। बिल्कुल सही। और यकीन करो अल्लाह जानता है कि बंदों को शिफा हुई है उससे। बिल्कुल सही। हमने तो नहीं दिया कोई बड़ी कंपनी का सिरप के जिससे ड्रॉप्स या बंदा मर रहा हो तो उसे हमें, बल्कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी बाज दफा किया कि जिसकी जरूरत है, जाहिर है हालात ऐसे थे। बिल्कुल ठीक। ने कहा भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट लें लेकिन अपनी जिंदगी सेव करो, तुम जिंदा हो सलामत तो तुम्हारा घराना सलामत। बिल्कुल ठीक है। बहुत तो अच्छा। मैं अभी भी तकाज़ा यही करूंगा और यही कहूंगा विल्मर शॉबे से भी और लैंग लेबोरेटरीज से भी। लैंग लेबोरेटरीज की बात करें, इसका दारोमदार एक ही मेडिसिन पे इनके, और वो आपको पता है और मुझे भी पता है, हमने उस पर काम भी किया। मैं अलग ऐलान कहता हूँ भाई, ऐसा नहीं कि हमने काम नहीं किया। अच्छा, लोगों के जहन में खदशात ये है कि शायद लैंडिंग लेबोरेटरीज कोई सपोर्टिंग वगैरह करती थी या इस तरह का, तो मैं थोड़ा सा ये आज चैनल के थ्रू भी ये खदशा दूर करना चाहता हूँ। रमज़ान का महीना आने वाला है, बड़ा बाबरकत महीना भी है, और इस वक्त मैं जाहिर सी बात है मैं अपनी एक ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ और ईमानदारी और दयानतदारी से। और तुम्हें ये कहना और बताना चाहता हूँ कि 1 रुपया भी जो है ना, 1 रुपया भी अगर लैंडिंग लेबोरेटरीज से लिया, उनकी प्रमोशन की, तो लानत है मेरे पे। कॉलर क्या है? शामिल कर लें। बिल्कुल सही भाई लानत है मेरे पे अगर उन्होंने मुझे पैसे दिए होंगे भाई ये ले लो और हमारी दवा की प्रमोशन करो। नहीं, वो प्रमोशन इसलिए थी कि उस वक्त तक वो रेंजेबल थी, वो प्रमोशन इसलिए थी कि उसमें रिस्पांस था। अब हालात ये हैं कि ना तो वो रिजल्ट है। अभी मैं आपको एक किस्सा भी सुनाऊंगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उसके बाद फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर भाई, खालिद नूर अख्तर हूं, कैसे खैरियत से आप? बिल्कुल ठीक ठाक, फरमाइए क्या पूछेंगे? यासिर भाई, जय मुझे देनी थी कि डॉक्टर सलमान बाबा से जरा हेल्थ के हवाले से बात करनी थी। जी भाई करो। कैसे सलमान भाई? खालिद नूर अख्तर हूं मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप तो असल में ऑनेस्टली काम करते हैं हजरत, मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ और माशाल्लाह आप मेरिट में और मरीजों का ख्याल करते हैं। एक बात तो ये जो आप शिकवा कर रहे थे ना, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड ये कि मेरे साथ आजकल प्रॉब्लम ये होती है कि रात में बार बार यूरिन का प्रॉब्लम आ रहा है और कमर में दर्द रहता है। तो अच्छा सलमान भाई मुझे बताइएगा क्या अद्वियात इस्तेमाल करूँ, क्या मुझे बताइए कि मैं अभी बताता हूँ। मैं अभी, अच्छा काम तो ज्यादा वजनी नहीं है ना तुम्हारा अभी करने का, जो वेट वगैरह तो नहीं उठा रहे हो? नहीं कोई वजनी। अच्छा, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो? दिमागी काम बहुत ज्यादा सलमान भाई, बाकी तो वजनी काम नहीं है। अच्छा ठीक हो गया। मैं अभी बता रहा हूँ, अभी बताता हूँ तुम्हें मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मेरी जान, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी।
तो वाकई है कि इनकी एक दवा है लैनिंग लेबोरेटरीज की 112 L112 जो पित्ते की पथरी के लिए इस्तेमाल होती है। तो हमें क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी को पूछते हैं, रेक्स रूबिया के बाद अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम आती है तो पित्ते की पथरी के। बिल्कुल ठीक है यार L112 मैंने तो नहीं बनाई, क्या मेरा कसूर है कि मैं इसे प्रमोट कर रहा हूँ या इसको बेच रहा हूँ, या बल्कि मैंने तो आज तक अपनी जाती तौर पे नहीं बेची, जबकि प्रमोशन की है इसकी कि भाई आप खरीद लें, मार्केट से मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है यार अब आपके पित्ते से पथरी नहीं निकली, 6 बोतल पी ली, तो इसमें सलमान का तो कसूर नहीं है ना। बिल्कुल ठीक है आप मुझसे तो दवा नहीं ले रहे, मैं आपको दवा दूंगा, आपको रिजल्ट ना मिले, सलमान कसूरवार है बिल्कुल ठीक है कि यार आप दे रहे, आपने तो कहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा जैसा होगा, नहीं हुआ। मैं यार एक बाहर की कंपनी को आप अपनी मर्जी से खरीद रहे हो, सही है, आप 10 आपके पास रस्ते हैं, लेकिन आप कहते हो नहीं मुझे तो वही आप दें। तो जब आपको वो भी फायदा नहीं कर रही और आपको ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, तो इसमें मेरा तो कसूर नहीं है ना भाई, ये बता दें मुझे। नहीं आपने सही कहा, बिल्कुल वजह फरमाया। तो हमारा काम आपको जो है मशवरा देना होता है, जबरदस्ती ठूसना नहीं होता। लेकिन अब के दौर में ठूसा जा रहा है, क्योंकि उससे उनको फायदा ये है कि शॉबे और लोकल ड्रॉप्स का प्रॉब्लम ये आता है कि जी शॉबे का ड्रॉप्स बड़े इंटरनेशनल लेवल पर बनता है, बड़ा यूं और बड़ा यूं। हमारे कुछ डॉक्टर्स गए भी हैं जर्मनी, वहां जाके शॉबे की कंपनी भी देख कर आए हैं, फिर मुआवजा करते हैं हमारी कंपनियों से। ओ भाई वो तरक्की याफ्ता मुल्क है, मुआवजा और जगह भी कर लो ना। फिर बिल्कुल ठीक है आगे सीधा सीधा वो ड्रेसिंग देख रहे हैं तो ढक्कन देख रहे हैं, उन लोगों को तो मैं कहता हूँ ढक्कन ही है फिर। यार अब आपने एक चीज वहां से देखी, आप क्या समझ रहे हो क्या यहाँ पे पाकिस्तान में आपको मेयार मिलेगा? लेकिन अभी भी होम्योपैथिक में मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि तकरीबन 4 से 5 कंपनीज ऐसी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर होम्योपैथिक पर काम करिए। यार इससे बढ़ के कुछ चाहिए आपको? लेकिन नहीं, आपको चाहिए वही जिसमें आप जलीलो ख्वार हो रहे हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर जो सवालात आए हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करनी, और एक बड़ा अहम मौजू और मामला है जिसके ऊपर बात करना आज ज़रूरी है, तो उसकी तरफ चलेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, जनाब डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमा हैं और उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा जी, अब सवालों का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा, उसके अलावा आज के मौजू की तरफ भी हमें आना है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपकी इजाज़त से पहले जो सवाल हमारे पास आए, एक सिद्रा का क्वेश्चन है, खालिद नूर भाई का सवाल है, फर्दन इसके जवाब देते हैं, और जो सोशल मीडिया के ज़रिए जो सवालात हैं फिर मैं उसके आपकी खिदमत में रखता हूँ। पहले सिद्रा का सवाल है, आर्निका क्या है? सिद्रा को मैं ये बताऊंगा, देखिए आर्निका एक ऐसी दवा है जो खास करके प्रोटीन लेवल को बहुत एग्रीवेट करती है बॉडी के अंदर, खास करके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। चोट अगर कहीं लग जाए, नील अगर पड़ जाता है, अंदरूनी चोटों के लिए आर्निका बहुत बेस्ट है। आर्निका में एक मैं आपको बताऊं, बुखार जो आर्निका का होता है वो गुनूदगी वाला होता है। ये अक्सर आपने देखा बच्चे गुनूदगी में होते हैं, सुन सब रहे होते हैं, बोल नहीं पा रहे होते, यानी एक्ट हो रहा होता है उनका, तो उसके लिए आर्निका बहुत प्यारी दवा है। आर्निका मदर टिंचर में ले लें, जो भी ऑयल इस्तेमाल करती है घर में, खोपरे का करे या सरसों का करे, जैतून का करे या XYZ जो भी प्रॉपरली इस्तेमाल करे, तो करना क्या है जी कि 100 ml ऑयल लेना है और उसमें मैक्सिममली जो है 1 खाने का चम्मच या 1 चाय का चम्मच ले लें, वो सही है। उसमें ड्रॉप्स काउंटिंग नहीं, इजी हो जाता है, वो आप उसमें डालें और 99 मरतबा उसको शेक करें बहुत अच्छे तरीके से, और उसको मैक्सिममली चाहे तो धूप में रखना चाहें, अगर उसे एक दिन के लिए तेज धूप में तो भी ठीक है, नहीं तो 24 आवर्स रखने के बाद उसे दोबारा आपने उसी तरह मिलाना है 3 रोज तक के लिए। ठीक है, फिर चौथे रोज ये सर पे लगाना शुरू कर दे, आर्निका ऑयल तैयार है। इसमें कोई आपको झंझट ही नहीं है किसी किस्म का, आपका ऑयल भी तैयार हो गया। और रिजल्ट में ये बता दूं, खुश्की सिकरी का दुश्मन है ये ऑयल। सबसे मेन चीज जो ये बाल की ग्रोथ को रोकने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको खुश्की सिकरी हो जाए, यानी पपड़ियां बनना शुरू हो जाए, इस तरह, इसमें ये बहुत जबरदस्त इसका रिस्पॉन्स है। ठीक है, दूसरा इसमें बाल को ये सफेद से काला तो नहीं करेगा, जो सीधी सी बात, बिल्कुल ठीक है, झूठ बोल के चीज बेचनी नहीं चाहिए ना, और ना झूठा बात करनी चाहिए। ये बालों को काला नहीं करता, हाँ ये बालों को हेल्दी करेगा, ग्रोथ अच्छी करेगा, और अगर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है तो आप मेहंदी लगा सकते हैं बालों में। ठीक है जी। अच्छा, मेहंदी के अलावा जो मैं आपको बताऊं, जो अखरोट का छिलका होता है, कच्चा छिलका, उसका भी अर्क इस्तेमाल किया जाता है, वो भी बड़ा साइन करता है।
मैंने ज़ाती तौर पर कसम से कभी तजुर्बा नहीं किया, लेकिन क्योंकि स्टडी में मेरे है ये, लेकिन जो मैं तजुर्बे करता हूँ वो मैं अपने पेशेंट से शेयर करता हूँ। सही है। तो ये आर्निका ऑयल घर में बैठ के बना सकती है, इसको कहीं नहीं खरीद, इस तरह इसे मैक्सिममली 200 रुपए तक में ये तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे मार्केट से जाएगी तो लामाला बात है 500 550 खरीदना पड़ेगा, और अल्लाह ना करे अगर फिर वही बात आती है कि बाहर का खरीदना पड़ गया तो वो कम से कम भी वो 1500 रुपए तक का जो है ऑयल पड़ेगा, 1400-1500 के लगभग ऐसे ही पड़ेगा। तो भाई घर में बैठो बनाओ। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है ग़िज़ा, छिलके वाली दालों का इस्तेमाल करो और बड़े के गोश्त का इस्तेमाल करो। ठीक है, दूध कच्चा पियो। देखो ये 3 चीजें यूज में ले आओ, 3 चीजें यूज में ले आओ, या दही की लस्सी ले लो या बॉयल एग इस्तेमाल कर लो। ठीक है, और 40 डेज तक का ये टारगेट बना के रखो। ठीक है, 40 दिन के बाद मैंने कुछ नहीं कहना, सिद्धरा हमारे साथ राब्ते में है ही है इंशाल्लाह, वो खुद बंदी ने बताना है कि रिजल्ट आया या नहीं आया। खालिद नूर भाई का सवाल, खालिद नूर भाई का सवाल ये है कि सबसे बड़ा मसला इनका जो प्रॉब्लम है ना, वो इन्होंने बताया कि दिमागी काम इनका बहुत ज़्यादा है, थकन बहुत ज़्यादा हो जाती है। इनके लिए सबसे अच्छी हमारे पास दवा है जिससे खास करके इनकी कमर का दर्द भी सही होगा, जिसको प्रॉब्लम आ रही है ना, वो है कालीफास के नाम से। ये कालीफास 6x में इस्तेमाल कर सकते हैं, टैबलेट की सूरत में भी। अच्छा, टैबलेट जो बायोकेमिक होती है, इसमें आप पानी में घोल कर इस्तेमाल करें तो इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। वैसे चबा के भी खा लें तो भी बहुत अच्छा मिलता है। इसमें हमारे पास लोकल कंपनीज बहुत अच्छा बना रही हैं इसको। मैं फिर वही कहूँगा कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर की कंपनी के लेने का, जब हमारी अपनी सस्ती दवाएं मिल रही हैं तो एक आम आदमी उसे प्रमोट करेगा तो ही इन्हें समझ आएगी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर लिखना बंद कर दे और आदमी खरीदना छोड़ दे, ये खुद आ जाएंगे नीचे इंशाअल्लाह ताला। सही है, सही। तो मकसद ये कि वो लोकल कंपनी में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 बड़ी कंपनी है, किसी एक का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि दूसरे बुरा मान रहे कि भाई हम भी तो आपके साथ खड़े, तो इस वजह से मैं लोकल कंपनी सबको पता है उन 4 से 5 कंपनियों के नाम भी और उनकी कारकर्दगी भी और उनके काम भी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक नाम बनाया है, अपनी वर्थ बनाई है, जगह बनाई होम्योपैथिक में ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे ही नहीं कि अरे गैरे नथु खैरे चले गए, नहीं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान की जो होम्यो कंपनीज हैं वो जिंदाबाद। हमें प्रमोट अपने मुल्क को करना चाहिए, अपने लोगों को करना चाहिए, ताकि हम तरक्की करें, मुल्क तरक्की करे। पहले मैंने हम कहा है ताकि वो डॉक्टर से कहा हाँ भाई ओके हो गया तो बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। अच्छा, उनके लिए दवा हमारे पास एक तो कालीफास है और दूसरी मेडिसिन अगर ये इस्तेमाल करना चाहते हैं कमर में दर्द के लिए, अच्छा वो है रेस्टॉक्स मदर टिंचर में। इसका भी बड़ा अच्छा माइंड पे काम है कि पेशेंट को ठंडे और गर्म के एहसास बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, खास करके जिस वक्त दिन में काम कर रहा होता है तो उसे उलझन होती है, रात में वो बहुत डल हो जाता है, तो इसके लिए रेस्टॉक्स बहुत अच्छी दवा है, आप उसको भी इस्तेमाल करें कालीफास के साथ। और बाकी चाहें तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल करके और मजीद पूछ लें, मैं आपको और डिटेल दे दूंगा। अब मैं डायरेक्टली आता हूँ उस क्वेश्चन की तरफ जो कि आज हमारा टॉपिक भी है। पिछले कई प्रोग्राम से सवालात मौसूल होते रहे लिवर फंक्शन के हवाले से। जब ये डिस्टर्ब होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, और हमारे यहाँ ये होता है कि मामला जब बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं, बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, बहुत क्रॉनिक हो जाता है मसला, उसके बाद फिर जो है वो उसके बारे में सोचा जाता है। मैं चाहूँगा ज़रा इसी को गुफ्तगू का मौजू बनाया जाए और इसके बारे में बताएं कि होम्योपैथी इस हवाले से क्या कर रही है, और जो बहुत क्रॉनिक पेशेंट हैं और जो बेचारे बदकिस्मती से कैंसर की तरफ भी जा चुके हैं, क्या वहाँ से रिवर्ट हो सकते हैं, किस हद तक इफेक्टिव है। ज़रा चाहूँगा ज़रा इस होम्योपैथिक मेडिसिन बताइए लिवर फंक्शन के हवाले से इन पर्टिकुलर। बहुत शुक्रिया यासिर, ये बड़ा एक मैं समझता हूँ वक्त का तकाजा भी है, और जिस तरह के हालात चल रहे हैं उसके हवाले से एक बहुत ही खूबसूरत ये बात आपने पूछी है। सवाल तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये बहुत गहरी बात है, इसे सवाल नहीं कह सकते, इसका जो रुतबा है ना बड़ा है इस बात का। तो उसमें इस तरह से ले लें कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिगर होता क्या है, इसका जो काम करने का तरीक़ेकार है वो क्या है, और ये करता क्या है, और इसकी खराबियों से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि ये हमारा एक गुदूद है जिस्म के अंदर जो कि बहुत प्रॉपर वर्क करता है। इसका काम खून की तरसील को पूरे बॉडी में साफ करके फ्रेश करके भेजना होता है और जमा करना होता है, यानी एक स्टॉकर है हमारे पास ब्लड का। यहीं से अगर ये गाढ़ा हो रहा है तो इसका भी इफेक्ट बॉडी पे पड़ेगा, और अगर ये पतला हो रहा है तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा, और ये अगर बेहतर तरीके से ग्लूको नहीं बना रहा, ग्लूकोज नहीं बना रहा, तो उसका फिर शुगर की तरफ अटैक पड़ेगा, क्योंकि ये सारा फंक्शन लीवर ही अटेंड कर रहा होता है। ठीक है, और ये हमारे जिस्म में एक फुटबॉल के बराबर का इसका वजन होता है, और एक फुटबॉल के बराबर का इसका एक साइज होता है हमारे जिस्म में, जो कि बैक से थोड़ा सा चौड़ा और नीचे की तरफ लोम आ जाती है उसकी, जो कि बहुत
सेकंड पार्ट उसका कहलाता है ना अमूमी तौर पे। तो इसका मुख्तलिफ ये कलेजी कलर का भी होता है, बाज़ दफ़ा सुर्खी माइल भी होता है। ये हर पेशेंट में अंदर अलग अलग मामलात होते हैं, उसकी सेहत के हवाले से, उसके मामलात के हवाले से। डॉक्टर सॉरी टू कट यू शॉर्ट, कॉलर के हैं अगर आप कहते हैं जी तो बिल्कुल शामिल सर। करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। यार साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर, आप बताइए कैसे मिजाज हैं अच्छा, आपके? मैं अपना सलमान सिद्दीकी साहब के प्रोग्राम बड़े शौक से देखता हूँ बहुत शुक्रिया और शुक्रिया सर। बहुत अच्छा इनका जो होता है ना मशवरे होते हैं लोगों के लिए, बड़ा जी माशाल्लाह एक मुफीद मशवरे और मुफीद बातें करते हैं जो सेहत के लिए, खास करके हमारी उम्र के लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जी जी तो बिल्कुल। मैं सलमान साहब से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ 5वें फ्लोर पे, लिफ्ट से आना जाना होता है, जी तो कभी कभी लिफ्ट में रश वगैरह हो जाती है, तो वो मैं सीढ़ियों से जब उतरता हूँ तो पता चलता है कि मेरे घुटनों में कोई मसला मसाइल हो रहा है। आमतौर पर नहीं चलते फिरते, मैं सुबह माशाल्लाह रोज 4-5 किलोमीटर वॉक भी माशाल्लाह करता हूँ, माशाल्लाह। मगर अब सीढ़ियों से उतरता हूँ तो थोड़ा सा महसूस होता है, पता नहीं मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। आई नहीं एम नहीं नहीं 60 बिल्कुल नाउ। बिल्कुल। तो कुछ मुझे बताइएगा कि इसके लिए कोई मुफीद मशवरा दे अभी दीजिए। बता थैंक देते यू वेरी हैं मच। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं शेर कभी बूढ़ा होता है यार? ये बात है ना, अब आप 4-5 किलोमीटर चल रहे हैं, हम तो उसके लिए भी आप पता है गाड़ी हम और तो सिर्फ मोटरसाइकिल का मीटर इस्तेमाल। नापते, किलो में तो हम चल ही नहीं रहे भाई। ये तो आप फिर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहे हैं। माशाल्लाह। बड़ा प्यारा सवाल किया, इसका पहले जवाब दे जी रहे थे, फिर हम आगे लीवर के हवाले से चलेंगे, क्योंकि फिर वो अच्छा है कि हाथ के हाथ इनका हैंड टू हैंड आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि लिफ्ट पे आते जाते हैं, इनका मेन मसला कुछ नहीं है, इनका मेन मसला सिर्फ है कैल्शियम की कमी का, ठीक है ना। तो अगर ये कच्चे दूध का इस्तेमाल करें, शहद मिलाकर कर लें, उस पर भी बहुत ज़्यादा इनको फ़ायदा मिलेगा। और अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करें दूध में मिलाकर तो भी बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन दूध पका हुआ नहीं होना चाहिए, वो फ्रेश आना चाहिए बिल्कुल ठीक है। मार्केट से। और उसका इस्तेमाल जब ये करेंगे तो प्रॉपर तवानाई, सोडियम और प्रोटीन की जो इनको मिलेगी वो 99.9% इनको और वो जो बैक्टीरिया वगैरह है उसका क्या किया जाए? अच्छा, हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने बड़ा प्यारा निज़ाम रखा है मेरे भाई, कि कुछ बैक्टीरिया की हमें ज़रूरत होती है जिससे हम मार देते हैं। जैसे पानी उबाल के मार देते हैं, दूध उबाल के मार देते हैं। अब हम मलाई उस पर जो आती है, मलाई तो असल में जो ताकत है दूध की सारी, वो तो मलाई की सूरत में। अब दूध तो बेकार है, वो आप कुछ नहीं है आपके लिए। लेकिन जो फ्रेश मिल्क आ रहा है ना, अगर आपको यकीन है कि यार ये अच्छी दुकान है और हम यहाँ से ले रहे हो, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जिसमें 2-3 बड़े नाम हैं जो काम चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां से लें, थोड़ा सा उसे ला के रख दें 10-5 मिनट के लिए, और गिलास में निकालें और उसे अप्लाई करें। 99.9% इसका रिजल्ट है। और मैं आपको बताऊं, शायद आपको आए यकीन है, मैं खुद जो है कच्चा ही दूध इस्तेमाल करता हूं, मैं दूध पकाकर यूज नहीं करता। राज है खूबसूरती का, आप कच्चा दूध इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं जी। और ये कच्चे दूध के साथ के लिए आप हमें ये भी करना आप पड़ेगा जो है इस्तेमाल करें, किसी भी अच्छी ब्रांड का ले लें, डिपेंड करता है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे नाम है जिनको आप यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करें। दवा के हवाले से जो इनको जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आ रही है, उसमें ये बताते हैं कि चलने में इनको जो है तकलीफ रहती है, हालांकि रनिंग बहुत ज्यादा करते हैं। ये आर्निका रात को लेकर, आर्निका के 200 पोटेंसी में जो है 1 कप पानी में इसके तकरीबन 18 से 20 कतरे डालें 1 कप पानी में, और धीमे धीमे पिए, 5 मिनट में उसको खत्म करें, आराम आराम से, इजी। और फौरन सोना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा जागे रहना है। फिर उसके बाद धीमे धीमे ये अपना वर्किंग करेगा। जब ये सुबह उठेंगे और कुछ अरसे इसके इस्तेमाल के बाद आप ये देखेंगे कि ये माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक हो चुकेंगे। साथ साथ क्योंकि एज फैक्टर है, इन्होंने शिकायत भी कर दी कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो आप बिल्कुल बूढ़े नहीं हैं और आप ना बूढ़े होंगे इंशाल्लाह। हम आपको बूढ़ा नहीं होने देंगे, ऐसी दवा बता रहे हैं जो आपको जवान रखेगी, और वह जिनसिंग। ये जिनसिंग इस्तेमाल कर सकते हैं अजलात पे, असाब पे, बूंस पे, ब्लड पे, आपके नर्वस सिस्टम पे, सब पे बेहतरीन है। आप इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट है। 15-15 कतरे दिन में 3 टाइम ले, इससे बेहतरीन कोई दवा है नहीं। अच्छा, इसमें भी एक चीज का ख्याल रखना जरूरी है जो आप बताते हैं, पानी गर्म हो ज्यादा। इसमें सादा पानी है, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें सादे पानी में भी लिया जा सकता है और ठंडे पानी में भी इस्तेमाल की जा सकती है, डिपेंड करता है। यानी पहले दौर में तो जब होम्योपैथिक इस्तेमाल होते थे ड्रॉप्स, तो पानी का शेड्यूल नहीं था, बताशे पे होते थे, जिसको सफ़ेद बताशा कहते हैं, उस पर डाल के फिर वो पेशेंट उसको खा लेता था। तो इस तरह शुगर लेवल भी उसका सेट होता था। क्योंकि पिछले अब से हम 10 साल पीछे चले जाए तो छोटी होम्योपैथी की गोलियां बड़ी आम चलती थी, ग्लूब्यूज जिनको कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे तरक्की करता जा रहा है, होम्योपैथिक भी तरक्की करती जा रही है,
और मैं फिर ये कहूँगा कि अगर तरक्की में ये लोग साथ दे दें जो हैं, तो मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक दुनिया का नंबर 1 ट्रीटमेंट हो जाएगा किसी भी हवाले से इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद करता हूँ कि दवा आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे और जब दोबारा हमें कॉल करेंगे तो इतना यकीन है मुझे कि आपको आराम ज़रूर होगा और शिफा ज़रूर मिलेगी अल्लाह की तरफ से, क्योंकि मेरा काम अच्छी डायग्नोस करना है, बेहतर तशखीस करना है, शिफा मन जानिब अल्लाह है और अल्लाह से दुआ यही है कि अल्लाह मामलात को बेहतर फरमाए। हम आ रहे थे लीवर फंक्शन की तरफ, तो फंक्शन इसका ये है कि ये जिस्म में खून की तरसील को मुनासिब रखता है। अगर इसका बड़ा निज़ाम अल्लाह ने ये रखा है कि ये आपके अंदर एक फौजी दस्ता है। अल्लाह ना करे कि अगर कोई जहरीला मादा या कोई जहरीली चीज़ आपके बॉडी में जाती है तो जब वो लीवर में पहुंचती है ये इसे स्टॉक कर देता है, आउट कर देता है, स्टॉक नहीं करता। ये आपके स्किन पे फेंकता है जिससे स्किन डिजीज आपको सामने आती है। बाज़ दफ़ा आपने देखा फेस खराब होता है, छाले, दाने, पस वाले, ये हर चीज अंदर से वो बता रहा है कि अंदर खराबी तुम्हारे इस पार्ट पे है। मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारा काम है करने का। खदशा जाहिर कर दिया उसने कि पस अगर आ रही है दाने में से, ड्राई दाना हो रहा है, महके हो रहे हैं, दाग पड़ रहे हैं, धब्बे पड़ रहे हैं, तो ये अंदर से जिगर की खराबी मौजूद है जो आपको बता रही है कि ये डिस्टर्बेंस मौजूद है, इसको सेटल करो। खास करके जॉइंटिस की तरफ पेशेंट का चले जाना, आंखों का पीला होना, भूख का ना लगना, खाने की खुशबू से उल्टी आना। हम क्या करते हैं, हम फौरी तौर पे पेट का मामला नहीं है, खाने की खुशबू से अगर आपको उल्टी आ रही है, यानी कि अरोमा से अगर आप को वोमिटिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, उल्टी की तरफ जा रहे हैं, नौसिया की तरफ जा रहे हैं, तो इसको कंट्रोल करें। ये आप समझ लें कि आपका जिगर डिस्टर्ब होना शुरू हो चुका है, तो आप उसको एहतियात शुरू करें। खास करके जंक फूड सबसे पहले बंद करें, उसके बाद तली हुई चीजें बंद करें। अच्छा, और अगर खाना ही है, मजबूरी है, तो फिर थोड़ा सा एतदाल के साथ इस्तेमाल कर लें कि भाई अपने हिसाब से देखा आपने, तो आपने क्या किया भाई कि जहाँ 2 समोसे खा रहे हैं भाई वहाँ 1 समोसा खा लो, जहाँ रोल खा रहे हो। तो सवाल आपकी खिदमत में मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, बाज दफा यासिर मजबूरी हो जाती है बंदे की। हमारे यहाँ हम जिस तरह के लोग हैं ना, माशाल्लाह हमारी सकाफत में हम बुरा जल्दी मान जाते हैं। हाँ भाई नहीं खा रहे यार, ठीक है, कोई नाराजगी, भाई नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं है, नहीं लेना, नहीं पीनी कोल्ड ड्रिंक यार, नहीं खाना समोसा, नहीं, वो क्योंकि हम मोहब्बत रखने वाले भी उतने ही है, हमारी सकाफत भी उतनी अच्छी है, हम फौरन वो माइंड करते हैं कि यार आप शायद नाराज हैं। नहीं भाई नाराज नहीं है, डॉक्टर ने देखा, ये अक्सर देखा गया, दोस्त हमारे जो है वो पराठे पे चीनी लगाकर जो है वो मुंह में हमारे इतने प्यार से डाल देते हैं, तो हम जो है वो कर लेते हैं। नाम लेना यार, ऐसा होता है, आप नाम लेना यार, आप ये मुझे ही कह रहे हैं यार। नहीं तो ऐसी मजाक से बात हो रही है। अच्छा, तो मोहब्बत है इनकी। तो जो है इस चीज़ का एहतियात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिगर को सेहतमंद रखना है तो आपको सबसे पहले अपने माइंड को सेहतमंद रखना है। आपने डिप्रेशन में नहीं जाना, अपने एंजाइटी की तरफ नहीं जाना, क्योंकि एंजाइटी जब बढ़ता है तो जिगर मुतासिर होता है, ये सही है। फिर वो कैंसर की तरफ जाता है। फर्स्ट स्टेज में ये होता है कि धीमा धीमा चुभन वाला दर्द आपको रहता है। सेकंड स्टेज ये होता है कि इसमें दबाने से दर्द शुरू, चुभन खत्म हो जाती है, यानी आप बैठेंगे तो बाकायदा महसूस होगा कि कोई चीज़ दब रही है और मुझे पेन हो रहा है। थर्ड स्टेज इसका ये है कि आपके नाखून, आपकी आंखें, आपका चेहरा, आपका यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, स्किन का कलर येलो होना शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद शक होना शुरू हो जाता है, यानी ए ट्रॉफी से ई ट्रॉफी की तरफ चला जाता है, यानी कि वो बंदा वजन कम करना शुरू कर देता है, अपना प्रोटीन उसका पेशाब में और स्टूल पास में जो है वो हजामत में ज़ाया होना शुरू हो जाता है। ये तीसरे पोजीशन पे जब आते हैं तो इसमें क्या होता है कि भूख लगना बंद हो जाती है, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, या फेफड़ों में पानी आना शुरू हो जाता है क्योंकि जिगर अपने काम को दुरुस्त तरीके से नहीं कर पाता, या दूसरे तरह की बिनाई कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, हड्डियाँ गलना शुरू हो जाती हैं उसमें क्योंकि ब्लड प्रॉपर टाइम पर नहीं पहुंच पा रहा होता, तो इस वजह से मसला होता है। इसके लिए हमारे पास होम्योपैथिक में बड़ी ही जबरदस्त दवा है। 4th लेवल ये होता है इसका कि मुसलसल ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहना शुरू हो जाता है। बास पेशेंट में ऐसा भी देखा गया कि शुगर लेवल बिल्कुल गिर जाता है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल गिरता है, और वो मतलब फौरी तौर पे वो रेस्ट इन पीस हो जाते हैं, यानी इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो भाई ये जिंदगी बड़ी प्यारी है, जिंदगी बहुत अच्छी है, इसको बहुत अच्छे से जिए। कार्बो लंबा के नाम से कार्मो लंबा के नाम से हमारे पास एक मेडिसिन मौजूद है जो कि इसको इस्तेमाल किया जा सकता है जिगर के कैंसर के लिए। बहुत ही सुपीरियर मेडिसिन है, और मैं अगर आपकी इसकी सोर्स बताऊं तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। जरूर बताएं। इसकी सोर्स है आमा हल्दी। ओके।
और ये आमा हल्दी पूरी दुनिया के डॉक्टर जो हैं कैंसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये हमें पागल बनाते हैं। बाहरों से जो एलोपैथिक दवाएं आती हैं जो कि आपको 70-70, 80-80 और यहाँ तक के 2-2, 250-250 का एक कैप्सूल मिलता है, आप उसे खोल कर देख लीजिए, ठीक है, उसके अंदर आपको यही चीज मिलेगी। चलें, कार्बोल आंबा जो है ये एक सुपीरियर मेडिसन है, इसके लिए अगर इसे इस्तेमाल करें तो बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा जो है कार्डियस महार इस्तेमाल हो सकती है, चेलिडोनियम इसकी बहुत अच्छी दवा है। ये डिपेंड करता है अलामात के ऊपर कि अलामात क्या है, तो आप लोग इस्तेमाल नहीं करना, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। हाँ। तो अगर आपके साथ ऐसा मसला है तो पहले आप मामला शेयर करें, उसके बाद फिर आप इसका इलाज करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है और बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। अब तो क्योंकि हमारे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अगली दफ़ा इसके ऊपर मज़ीद जो है वो गुफ्तगू की जा सके और इससे जुड़े जो दीगर सवाल आते हैं अगली नशिस्त में इंशाल्लाह ज़ेर बहस आएंगे। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर सलमान सिद्दीकी साहब का कि मैं यहाँ पे तशरीफ़ लाए और बिल्कुल ठीक है। चलें जी, वक्त हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।